आज़ाद समाज पार्टी के एक युवा और वरिष्ठ नेता लगातार संघर्ष और मेहनत कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। तो उनसे आज बातचीत करने के लिए हमारा मन करा के बात करें। तो उनके जब हम आवास पर पहुँचे, उनके मित्र, जो खास मित्र यहाँ पर चरथावल से आए हुए हैं, उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि आज यहाँ पर जो आना हुआ है, क्या किस तरह का विषय है, या खाली मिलना ही है, या कुछ आपको चुनाव से संबंधित कोई बातचीत चर्चा हुई। सर, पहले आपका स्वागत है। मुझे पता लगा है, मेरे दोस्त हैं भाई जाहिद हुसैन, 10-15 साल से मैं इनके संपर्क में हूँ। और जहाँ तक मेरा इनसे का सिस्टम है, तो मैं देखता हूँ कि बहुत ही व्यवहार कुशल हैं। और आने वाले कोई भी समस्या लेकर आए इनके पास, कभी भी मैं देखता रहता हूँ इनका जो अपना बिजनेस का कार्य है ऑफिस में, लगातार ये कोई किसी भी वक्त आ जाए उसके काम के लिए तत्पर सदैव तैयार रहते हैं। और बहुत ही जो कोई गांव में आसपास के जो इनका क्षेत्र है, या दूर दराज का कोई लड़की बेवा हो, या कोई लड़की किसी के भाई नहीं है, या कोई परिवार ऐसा है कि भाई शादी की कंडीशन में नहीं है, तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं। और जो बच्चों के, युवाओं के एडमिशन संबंधी कंडीशन रहती है, तो कोशिश करते हैं कि बच्चे आगे बढ़ें, यूनिवर्सिटियों में जाएं, और उनके एडमिशन के लिए हमेशा भाग दौड़ करते रहते हैं। और अपने क्षेत्र के पहले से ही, राजनीति में आने से पहले ही, ये क्षेत्र के विकास के लिए चिंतन शिविरों में जाते रहे हैं, और चाहते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र का अच्छा विकास हो, अच्छे विद्यालय हों, अच्छे संपर्क मार्ग हों। और जहाँ तक मेरा इनके निजी ताल्लुकात का संबंध है, तो मैंने अपने लाइफ में इतना ईमानदार लड़का नहीं देखा। डॉक्टर, आपने जो बारीकी से बतलाया कि यहाँ की जो आसपास की जनता है, जो क्षेत्र के लोग हैं, अपनी समस्या को लेकर इनके पास कभी भी आए, इसके बारे में विस्तार से कब जानकारी हुई सर? विस्तार थोड़ा बतलाइए। ये 8-10 साल पहले ही मैं जब से इनके संपर्क में हूँ, तो मैं तो सदैव देखता रहा हूँ कि जो भी आता है इनके पास, उसके लिए एकदम 24 घंटे तैयार रहते हैं। सर, पार्टी है और उसी के नेता भी हैं, उसी के कार्यकर्ता भी हैं, उसी के लिए जनसंपर्क भी कर रहे हैं। अगर आज़ाद समाज पार्टी से जो जाहिद भाई को टिकट होता है, तो यहाँ की जनता का जो रुझान रहेगा वो किस ओर रहेगा? जैसे कि आप एक डॉक्टर से क्वालिफिकेशन वाला आदमी एक नज़र में पहचान लेता है कि किस तरह का माहौल रहेगा। तो सर, आप अक्सर आते भी होंगे मीरापुर क्षेत्र में, तो क्या लगता है, क्या यहाँ की? मुझे लगता है कि जनता जो है प्लस की तरफ जाती है, देखती है कि सामने वाला कैंडिडेट कौन इसको टक्कर देगा। तो यहाँ पे पहले से देखते आए हैं कि जो हमारा ये दोआब का क्षेत्र है, इसमें पहले लोकदल पार्टी ऐसी थी था, और उसके बाद बसपा पार्टी आई ऐसी ही कि उसमें दलित समाज और मुस्लिम समाज एक होकर काफ़ी कैंडिडेट जीत की तरफ गए हैं, जिनको हमारे देहाती क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल भी कहा जाता था कि भाई यहाँ से ये प्राइमरी स्कूल पास करते हैं और फिर दूसरी पार्टियों में जीत के निकल जाते हैं। तो बसपा समाज, जो बसपा बहुजन समाज पार्टी है, उसके बाद आज़ाद समाज पार्टी की तरफ मुस्लिमों का बहुत उत्साह है, और युवाओं में बहुत जुनून की तरह उत्साह है। और जहाँ तक मेरा जाहिद भाई के लोगों की प्रतिक्रिया देखने को मिली है, तो उनका ये कहना है कि हमारे क्षेत्र को लोकल का कैंडिडेट मिलेगा, और युवाओं में एक उत्साह है इनके प्रति। युवा भी हैं, ऊर्जावान हैं, और काफ़ी इन्हें अपने क्षेत्र का अनुभव है। तो मेरे अपने जहाँ तक नॉलेज में आया है कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट जाएगा आज़ाद समाज पार्टी। ये थे हमारे साथ डॉक्टर, जो यहाँ चरथावल से यहाँ पर आए हैं रुड़कली गांव में, क्योंकि यहाँ पर इनके बहुत खास मित्र जाहिद, जिनके बारे में आपको लगातार हम कवरेज कर करके दिखला रहे हैं। एक उनके मित्र और भी बैठे हुए हैं, उनसे यहाँ पर आए हैं, तो आएंगे और चिंता चुन भाई। सर, पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। इस क्षेत्र का सौभाग्य होगा, पहले तो मैं कहूँगा कि हमें कोई क्षेत्रीय उम्मीदवार चुनाव लड़ने को मिला। अभी तक तो बाहर से प्रत्याशी आते थे, चुनाव लड़ा और वापस चले गए। और जहाँ तक जाहिद भाई की बात है, उनके स्वभाव का हर एक आदमी जो इनसे कभी एक बार भी मिल लेगा, वो इनके स्वभाव का कायल हो जाएगा, इनकी सादगी का, इनके सलीके का। और बड़ी, अगर वो चुनाव लड़ रहे, हम तो उन्हें जैसे हमें पता चला कि जाहिद भाई चुनाव लड़ रहे, हम तो उनसे मिलने पहुँचे, उन्हें समर्थन देने पहुँचे कि हर समय हर तरीके
के इनके साथ है और लोगों से जाके क्षेत्र में हम लोगों से प्रार्थना करेंगे, अपील करेंगे कि भाई जाहिद भाई को चुनाव में आगे बढ़ाएं। और आपके बाद जो है नतीजा है कि जो यहाँ चुनाव लड़ता है और यहाँ से लड़के चला जाता है, मान लिया अभी जो प्रत्याशी थे हमारे चंदन चौहान जी, ठीक है मुजफ्फरनगर जिले से ही वो सक्रिय राजनीति में रहे हैं, लेकिन वो भी क्षेत्रीय प्रत्याशी नहीं है। जो जहाँ का प्रत्याशी होता है उसे अपने घर से, अपने गांव से, अपने क्षेत्र से लगाव होता है। होता क्या है कि बाहर से प्रत्याशी आता है, चुनाव लड़ता है और फिर वापस पार्टी बदलता है या क्षेत्र बदलता है, फिर वापस चला जाता है। पहले बढ़ाना जी लड़े, उससे पहले भी अनेक उदाहरण ऐसे रहे, वो क्षेत्र में वापस ही नहीं आते चुनाव लड़ने के बाद। शहनवाज जी हैं तो वो भी क्षेत्र के थोड़ी हैं हमारे, वो भी मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। कभी वो बिजनौर से चुनाव लड़ लेंगे, कभी कहीं से लड़ लेंगे, कभी कहीं से लड़ लेंगे। वो तो जैसे हम ना प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस, जहाँ उन्हें मौका मिलेगा, जहाँ सीट मिलती है, जहाँ से लड़ सकते हैं वहाँ लड़ते हैं। अगली बार नई सीट की तलाश है उन्हें। जनता को क्या जनता को सोचना चाहिए कि हमें अपने क्षेत्रीय प्रत्याशी को बढ़ावा देना है, ताकि हम कल भी मिले, परसों भी मिले। अभी क्या होगा कि जो बाहर का प्रत्याशी आके चुनाव लड़ेगा, अगली बार उसे यहाँ से नहीं लड़ना होता, वो यहाँ फिर क्षेत्र में ही आना बंद कर देगा, साथ रहेगा। लेकिन जो कोई गाजियाबाद से आकर लड़ लिया, कोई मेरठ से आकर लड़ लिया, उसे क्षेत्र की जनता ढूंढती रह जाती है, कहाँ है, कब मिलेंगे विधायक जी, कब बड़े आदमी के यहाँ कोई ऐसा कार्यक्रम हुआ तो जरूर आ जाएंगे। और जो हम जैसे छोटे आदमी हैं, आम आदमी हैं, उन्हें तो उनके लिए तो संभव ही नहीं है कि वो। अक्सर दुर्घटना में लोग मर भी जाते हैं, बहुत ऐसी घटना हुई है, दलित के लिए अत्याचार हुआ है, लेकिन उस दौरान चंद्रशेखर की आवाज़ तो लगातार। चंद्रशेखर तो युवाओं की आवाज़ बना हुआ है, बहुत ही ऊर्जावान, बहुत ही एनर्जेटिक पर्सन है। उनकी ऊर्जा देख के तो बहुत सारे जो आसपास है ना, जो उनको ऊर्जा का हुआ है, वो आसपास के लोगों को, जो छोटे नेता हैं या जो इस तरह के लोग हैं, उन्हें तो ढक देता है, इतने अकेले नजर आते हैं। मेरा नाम संदीप कुमार राठी है, मैं गांव भोपा का रहने वाला हूँ। संदीप कुमार राठी जी, जो इसी आपका धन्यवाद। पहली बात तो ये कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ बहुत बड़ी तादाद में जनसमूह जुड़ रहा है। 36 बिरादरियों का समर्थन राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर जी को मिल रहा है। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ काम कर रहा हूँ, जनसंपर्क कर रहा हूँ, तो ये सब मेरे बहुत पारिवारिक लोग हैं। मतलब मेरे से भी पहले मेरे बड़ों के साथ इन सब लोगों के ताल्लुकात हैं। तो पता चला जैसे मैं संपर्क में हूँ तो सुबह से मेरा इनकी मोहब्बत है, सब लोग मुझसे मिलने। राठी जी ने बहुत बड़ी बात कह दी आपके लिए, और डॉक्टर साहब ने भी आपके लिए एक बहुत बड़ी बात कह दी। पिछले 15-10 सालों से आपके जो संपर्क हैं, लोग यहाँ पर आना जाना है तो लोग आपके पास आते हैं। राठी जी ने बड़ी इससे कहा है कि हिम्मत से और जुनून से कहा है कि जो यहाँ के प्रत्याशी है, खासकर जाहिद हुसैन साहब, आज़ाद समाज पार्टी के लिए बहुत अच्छा कैंडिडेट है और यहाँ की जनता को इनके बारे में सोचना चाहिए। सर मैं वैसे देखो अभी प्रत्याशी नहीं हूँ, मैं तो एक आज़ाद समाज पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जिसको बेहतर समझेंगे उनको प्रत्याशी बनाएंगे। मैं उनके साथ तन मन धन से काम करूँगा और खुदा न खास्ता मुझे मौका मिलता है तो मैं वाकई अपने समाज से हट करके पूरी विधानसभा की 36 बिरादरियों की हर समाज के लोग मुझे वोट करेंगे और मैं सबकी खिदमत करूँगा। खिदमत करने का मेरे अंदर जज्बा है और अब से पहले भी मुझसे जो होता है समाज के लिए, हर वर्ग के लिए, मैं खामोशी के साथ करता हूँ। दरअसल में मुझे दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। तकब्बुर एक अल्फाज होता है उर्दू में, जब इंसान में तकब्बुर आ जाता है तो समझो कि वो जो है एक विनाश की तरफ चलता है आदमी। तो मैं परवरदिगार का शुक्र है कि मैं इस चीज़ों से बचा हुआ हूँ। अब जैसे हमारे संदीप राठी जी हैं भोपा, पता चला भोपा से मिलने मेरे पास आए, मुझे मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए आए कि जाहिद भाई हिम्मत नहीं हारना, आप जितना संपर्क लोगों से भी कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, आप उस मेहनत को और बढ़ाओ। कुछ लोग थोड़ा सा प्लस माइनस करने वाले भी होते हैं और बिट्टू चोई साहब हैं, डॉक्टर सदाकत साहब जो हैं चरथावल से आए मिलने के लिए और दूसरे साथी लोग हैं और कुछ लोग बैठे हैं। इसी मोहब्बत में मेरे पास आए हैं कि वो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं कि जाहिद भाई आप हिम्मत नहीं हारना और आप तेज़ी से आगे बढ़ें। मुझे अगर मौका मिलेगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर मुझे इस लायक समझेंगे तो मैं तो भी मेहनत कर रहा हूँ जी। और कोई और बोलती जाहिद भाई ने कि अगर आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष ने मुझे मौका दिया तो मैं भी जब भी खूब भी मेहनत करूँगा। अगर कोई और प्रत्याशी होगा तो मैं उसके लिए भी तन मन धन से तैयार हूँ। एक साथी और यहाँ पर इन्हीं के मित्र बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी कहूँगा एक बार मेरे बराबर में आ जाए। धन्यवाद आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। ऐसा है जी, जब हमें पता लगा हमारे जाहिद भाई आज इनके यहाँ निवास स्थान पर आए, हमें बड़ी खुशी हुई। और जाहिद भाई से, इनके पिताजी से हमारे पुराने संबंध हैं। और सबसे बड़ी बात ये है जी, लोकल का ही नेता हमारे बीच में रहना चाहिए, क्योंकि
जब हमें काम पड़े तो हम उनके घर भी जा सकें, मिल सकते हैं। पता लगा वे लखनऊ जा रहे, कोई शहर रह रहा, कोई बात ही नहीं करता बनने के बाद, ये लोकल के हैं, क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो हम तो इनके लिए भाई तन मन धन से तैयार हैं बिल्कुल। सर जनता के बीच जाएंगे, जनता के बीच क्या बात रखेंगे जाहिद भाई के लिए? जाहिद भाई के लिए जहाँ भी हमें जाना पड़े, प्रयास करना पड़े, हम इनके साथ रात दिन मेहनत करेंगे पूरी। 36 बिरादरी इनके साथ हैं, और रही हमारी बात जाने उसके साथ तो सब लगते हैं बिल्कुल। इसमें। किस तरह की जनता यहाँ की मीरापुर विधानसभा की जनता जो है वो अपने विधायक से क्या चाहती है, किस तरह काम चाहती सुख दुख को बांटें और अपने हमारे काम आवें। और मान लो बाहर का प्रत्याशी है, उसको कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ जाएंगे उसके पास। सबकी यही इच्छा है कि हमारे बीच का नेता हो जो हमारे से सुख दुख में हमारे साथ खड़ा रहे। ठीक है। देखिए आज़ाद समाज पार्टी के जो कैंडिडेट और जो दावेदार हैं उनसे भी से हमारी लगभग बात चल रही है, लेकिन जाहिद हुसैन के से अलग भी हटकर लोगों से हमने बात की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि खूबसूरत गुलदस्ता मेरे बराबर में आप देख रहे हैं, डॉक्टर सदाकत साहब, राठी साहब, और ये क्या नाम है बिट्टू जो हैं, ये भी जाट बिरादरी से हैं, बिट्टू चौधरी जी। तो ये एक गुलदस्ता है, इस गुलदस्ते को देख के कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज आता है कि मोहब्बत प्यार आज भी ज़िंदा है, और जिसके लिए ये 36 बिरादरी के लोग खड़े हो जाए तो उसका तो बेड़ा पार होना तय हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि इस प्रोग्राम को देखने के बाद मैं अपने व्यूअर्स से अपील करूँगा कि कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि मुस्लिम समाज का व्यक्ति जो आज़ाद समाज पार्टी के लिए मेहनत कर रहा है, उसके लिए 36 बिरादरी खड़ी होकर के तन मन धन से साथ देने का सपोर्ट देने का वादा कर रही है। मैं अपने सहयोगी सुमित कुमार के साथ निसार मलिक, भारत एस न्यूज़।